हेलो फ्रेंड, बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए मात्र 3 दिन का समय रह गया है, आप सब जानते हैं। इसलिए मैं आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो लेके आ गया हूं। इसमें मैंने टोटल 25 प्रश्न शामिल किए हैं, पर सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा आपको, ठीक है। तो हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास ग्रुप में है तो आप ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और बात करें यहाँ पे नदियाँ ना देखे, अगर झील पूछ दे, झीलों का देश किसे कहते हैं, किस देश को झीलों का देश कहते हैं, तो याद रखिएगा फिनलैंड को देश को झीलों का देश कहा जाता है। तो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद ना किए जाने को क्या कहते हैं? तो आप लोग बताइए, स्त्री पुरुष में लिंग के आधार पर भेद ना किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखिएगा, जेंडर संवेदनशीलता, उसे हम जेंडर संवेदनशीलता कहते हैं, ठीक है, संवेदनशीलता। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है, तो क्या उसका नाम है, उस उपकरण का क्या नाम है? तो यही पूछ रहा है आपसे, तो बताइए आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, उसे हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्लियर। चलिए प्रश्न नंबर 4 देखिए, हमारी आकाश गंगा की आकृति है, तो जो हमारी आकाश गंगा है उसकी आकृति है वो कैसी है, यही पूछ रहा है आपसे। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल उसकी आकृति है आकाश गंगा की। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत ही ये। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होते हैं? तो बताइए, जो अलग अलग तारे हैं उनमें अलग अलग रंग होते हैं, वो किसके कारण से होते हैं, किस कारण से होते हैं उनका अलग अलग रंग, अलग अलग तारों का? फट आंसर लगाइए। बीबीआई प्रश्न है फ्रेंड, स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको दिमाग में रखना है, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तापमान के कारण, ठीक है, जो तारों में तापमान के कारण उनके जो रंग होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए तापमान, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए, यह किसने कहा था, इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है। तो ये किसने कहा था, ये शब्द हैं, ये किसने कहा था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ठीक है, याद रखिएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये कहा था, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, भारत में पहली बार सफ़ेद बाघ कहाँ देखा गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जो सफ़ेद बाघ है पहली बार कहाँ देखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये रीवा में देखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। रीवा ये मध्य प्रदेश में एक जगह है, रीवा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे राज्य पूछते किस राज्य में देखा गया था, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। अब मध्य प्रदेश में कहाँ देखा गया था, तो रीवा में, मध्य प्रदेश की में एक जगह है रीवा, वहीं पर ये देखा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए किया जाता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एनीमोमीटर, ठीक है, क्या नाम है, तो एनीमोमीटर वह उपकरण है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आधी कर दी जाती है तो उसके ढोलने की अवधि क्या होगी?
तो बताइए उसकी ढोलने की अवधि है क्या होगी? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक गुणक द्वारा। फटाफट अपना आंसर लगाइए, इसका राइट होगा एक गुणक द्वारा घट जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गुणक द्वारा घट जाती है। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, गाइलोलिसिस शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। ग्लाइकोलिसिस शब्द की जो उत्पत्ति है वो किस भाषा से हुई थी? तो फटाफट अपना आंसर आप लोग लगाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा से हुई थी। याद रखिएगा किस भाषा से? तो ग्रीक भाषा से हुई थी। चलिए प्रश्न नंबर 11 देखिए, निम्न में से किस वृक्ष से सुगंधित रेजिन निकाला जाता है? तो ये किस वृक्ष से निकाला जाता है सुगंधित जो रेजिन होता है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसके राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये साल के वृक्ष से निकाला जाता है। याद रखिएगा, साल के वृक्ष से। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखिए, मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था सकारात्मक है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, कौन सी अवस्था है जो सकारात्मक है? फ्रेंड ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर भी स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में आपको ये दिमाग में रखना है, बहुत ही बीबीआई प्रश्न है। ठीक है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा सप्रोजोआइट। ठीक है, सप्रोजोआइट है, ये एक सकारात्मक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे उनका मूल नाम क्या था? फ्रेंड वेरी वेरी इजी प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जामों में, पिछले कई सारे एग्जामों में प्रश्न बार बार देखने को मिला है हमें, बहुत इजी प्रश्न है। अगर आपको मालूम है तो अच्छी बात है, नहीं मालूम तो याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। ठीक है, उनका जो मूल नाम था तो मूल शंकर उनका मूल नाम था। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 14 देखिए, यूएसए के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कैथरीन एशवा को किस वर्ष में नेशनल मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार दिया? वेरी वेरी इजी प्रश्न है फ्रेंड, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो अगर प्रश्न आप जानते हैं तो बहुत ही आपके लिए इजी प्रश्न है, अगर नहीं जानते हैं तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, जो बच्चे इसका आंसर नहीं जानते हैं। ठीक है, तो फटाफट अपना आंसर आप लोग लगाइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर तो फटाफट अपना लगाइए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1989 में। ठीक है, उन्हें 1989 में मेडल ऑफ साइंस पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो यूएस के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के द्वारा। ठीक है, क्लियर? याद रखिएगा, फिर से मैं कर देता हूँ, 1989 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 1989। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 15 देखिए, कैथरीन एशवा की मौत कब हुई? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कैथरीन एशवा की जो मौत है वो कब हुई थी? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 में उनकी मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 देखिए, घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो घरेलू हम सब के जो घरों में जो मक्खी पाई जाती है, जो घरेलू मक्खी, उसका जैविक नाम क्या है? ये पूछ रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, जिन बच्चों को मालूम है तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं मालूम है याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मास्का डोमेस्टिका। ठीक है, मास्का डोमेस्टिका जो है वो घरेलू मक्खी का नाम है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए, भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए, भारतीय जो वन सेवा की स्थापना है वो कब हुई थी? ये प्रश्न फ्रेंड आप लोग स्टार मार्क लगा लीजिए, हर हाल में ये आपको ये दिमाग में रखना है। पहले ये
यूपी पुलिस में यूपी पुलिस दरोगा के एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके अलावा ये कई और एग्जामों में भी पूछा गया है। ठीक है, तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। याद रखिएगा 1966 में, ऑप्शन नंबर ए 1966 में भारतीय वन सेवा की स्थापना हुई थी। क्लियर? चलिए और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 देखिए, जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि जब जर्मनी में आर्थिक संकट आया था उसको दूर करने के लिए अमेरिका ने कौन सी योजना बनाई थी? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते ही हैं कि मैं जो भी प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूँ, सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण लेके आ रहा हूँ। मैं आपके लिए एक एक प्रश्न को चुन चुन के लाया हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने जो भी दोस्त हैं आपके जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डाविस योजना बनाई थी। ठीक है, जर्मनी के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए अमेरिका ने जो योजना बनाई थी, कौन सी योजना बनाई थी? तो डाविस योजना बनाई थी। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 19 देखिए, विश्व में सर्वाधिक देश किस महाद्वीप में स्थित है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। जो पूरी दुनिया की बात करें, जो पूरी दुनिया की जो सबसे ज़्यादा देश हैं वो किस महाद्वीप में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जामों में ये देखने को प्रश्न मिला है। अफ्रीका महाद्वीप में बात करें तो टोटल 54 देश के लगभग देश है, इसमें 54 देश हैं। और 2 नंबर पे आता है एशिया महाद्वीप जिसमें कुल 48 देश है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 20 देखिए, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किसने किया? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजी टेस्ले ने किया था। याद रखिएगा, किसने किया था? एजी टेस्ले ने। चलिए प्रश्न नंबर 21 देखिए, फूड चैन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट अपना आंसर लगाइए। फूड चैन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग है वो किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लीडमैन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लीडमैन ने। क्लियर? चलिए प्रश्न नंबर 22 देखिए, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह कहाँ पर है? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। भारत में जो सबसे प्रमुख सूफी पूजागृह है वो कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा अजमेर में है। कहाँ पे है? अजमेर में। चलिए प्रश्न नंबर 23 देखिए, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछले कई सारे एग्जामों में ये देखने को मिला है। तो फटाफट अपना आंसर लगाइए कि किसके कारण रोशनी देते हैं। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये परमाणु उत्सर्जन के द्वारा, जो परमाणु उत्सर्जन के कारण रोशनी देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, भारत में एंगलो फ्रेंच सत्ता निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा फंसते हैं। तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर इसका जवाब आपको मालूम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मान के चलिए आपको जो 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम होने वाला है तो उसमें ये प्रश्न मिल जाए आपको, तो इसका राइट आंसर आप क्या लगाइएगा? ठीक है, तो जरूर अपना कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आपको देना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 25 देखिए, बंगाल में राजस्व का इस्तेमारी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। इस्तेमारी बंदोबस्त यानी कि अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है, ये किसने लागू किया था? तो फटाफट अपना आंसर लगाइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये लागू किया था। ठीक है, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त। तो फ्रेंड, ये टोटल 25 प्रश्न थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जो मैंने आपको करा दिए हैं। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो भी आपके फ्रेंड है जो एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। और 24 नंबर प्रश्न मैंने आपसे पूछा है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।